एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's go for the exercise. The first question is find the match. तो कॉलम ए का जो फर्स्ट वर्ड है वो है लोटस. सो लोटस इज उसका ऑप्शन होगा अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. सो लोटस जो है वो पानी के अंदर जीने के लिए उसने खुद को अडेप्ट कर लिया है. एलोवेरा. नाउ एलो इज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, जिसे हम कैक्टस कहते हैं. कैक्टस के अंदर एलोवेरा होता है. तो एलो इज डेजर्ट प्लांट जिसने खुद को चेंज कर लिया है टू लिव इन डेजर्ट्स. थर्ड इज कैस्कटा. कैस्कटा इज हॉस्टोरियल रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. हमने देखा था कैस्कटा डोंट हैव इट्स ओन लीफ, सो इट डजंट मेक इट्स ओन फूड. तो कैस्कटा जो होता है वो खुद का खाना बनाता है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपनी रूट्स, अपनी जो स्टेम्स है उसको स्प्रेड कर देता है. और जो रूट्स होती है वो हॉस्टोरिकल, दैट मीन्स सकिंग रूट्स होती है विच एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द अदर प्लांट्स. The last one is Venus flytrap. Venus flytraps, तो flowers and leaves attract insects. तो जो Venus flytrap होता है उसके जो flowers और leaves होते हैं वो insects को attract करता है. Now its shape is something like this. अब once the insect sits in the Venus flytrap, its flower, तो ये close हो जाता है. अब ये क्लोज होते ही इट एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिशंस, ऑल द वाटर फ्रॉम द इंसेक्ट्स विच इट हैज एब्जॉर्ब. और वो इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बॉडी होती है इंसेक्ट की वो उसको बाहर फेंक देता है. सो दिस इज हाउ वीनस फ्लाईट्रैप वर्क्स एंड इट हैज अडेप्टेड इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये पैराग्राफ एक गिवन है and we need to answer a few questions based on that. I am a penguin. I live in polar regions covered by snow. My abdomen is white. My skin is thick with a layer of fat underneath. My body is a spindle shaped. My wings are small. My toes are webbed. We live in flocks. Now the first question is, why is my skin white and thick, and why is there a thick layer of fat underneath? Now the जो पेंगुइन्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है वो व्हाइट होती है और थिक होती है बिकॉज इट डजंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट लिव्स इन पोलर रीजन्स. तो जो एटमॉस्फेयर है इट्स क्वाइट कोल्ड. Now to save themselves from the cold atmosphere, the penguins need very thick layer. अब ये white होते हैं ताकि जो predators होते हैं so that they cannot see them easily, और ताकि वो खुद को save कर सके. So this is the reason that penguins have white color on their chest. Plus जो उनकी thick skin होती है वो save करती है उनको from the cold atmosphere outside. The next question is, why do they have a thick layer of fat underneath? They have a thick layer of fat underneath so that the the heat inside their body does not go out of the body. तो जो उनकी जो बॉडी की हीट है, जो वार्मथ है, वो बॉडी के अंदर ही रहती है और बॉडी के बाहर नहीं जाती है. इसीलिए बॉडी के अंदर एक thick layer of fat होता है. The next question is, why do we live in flocks sticking close to each other? Living in flocks helps them to absorb each other's warmth and each other's heat. तो अब एक दूसरे को की बॉडी हीट की वजह से वो गर्म रहते हैं फ्लॉक्स की वजह से. It helps them in better parental care, कि जो पेरेंटल केयर है उसमें हेल्प होती है. प्लस इट हेल्प्स देम टू स्टे सेफ फ्रॉम predators जो which can feed on them. तो इसीलिए पेंगुइन्स जो होते हैं वो फ्लॉक्स के अंदर रहते हैं. Which geographical region do I inhabit? पेंगुइन्स जो होते हैं वो पोलर या फिर वेरी स्नोई रीजन्स, मोस्टली एंटार्क्टिक रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु कैन सर्वाइव इन सच एडवर्स कंडीशंस. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, which adaptation should you have to enable you to live permanently in polar regions? Why? Now, in order to permanently inhabit in polar regions, we need to have thick skins. We need plus we need to have to change our color so that we can save ourselves from the predators. We need to have a layer of fat inside our body, between the body organs and between the skin, so that the heat of our body cannot go out of the body. So so the actual answer can be, in order to permanently inhabit in the polar region, the body should be adapted to cold temperatures.
देयर शुड बी थिकर लेयर ऑफ फैट एंड थिक स्किन और टू प्रोटेक्ट द बॉडी. वही जो मैंने अभी कहा, एक थिक लेयर ऑफ फैट होनी चाहिए बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी. एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर शुड बी एक्सट्रीमली गुड फॉर सर्वाइवल्स. Our body should be able to properly regulate the temperature of the surroundings, and so these are the things that we need to change in ourselves ताकि हम polar regions के अंदर खुद को properly survive कर सके. Now next question is, who is lying? The first statement is, cockroach, I have 5 legs. So cockroach is obviously lying because cockroaches have 6 legs. Hen, my toes are webbed. Hen is lying because hens have do not have webbed legs. It has claws. Cactus, my fleshy green part is a leaf. Cactus is lying because the thorns of cactus is its leaves. The fleshy green part of the cactus is its stem. So cactus is also lying. Our next question is, okay, read each of the following statements and write a paragraph about the adaptation with reference to each statement. Now तो हमें एक statement given है और हमें उसके basis पर we need to write a paragraph about the adaptations जो उस region के accordingly या उस statement को suit करती है. The first statement is, there is extreme heat in deserts. So देखो, टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट, तो जो एक्सट्रीम हीट होती है, एंड टॉकिंग अबाउट द एडेप्टेशंस द एनिमल्स हैव गॉन थ्रू, जो एडेप्टेशंस किए हैं एनिमल्स के अंदर, खुद के अंदर चेंजेस किए हैं, वो है कि दे हैव थिक लेयर्स, थिक स्किन, ताकि जो वाटर है वो बॉडी के बाहर ना जा सके. दे हैव थिक एंड लॉन्ग आई लैशेस, ताकि जो सन है दे कैन नॉट डैमेज देयर आईज. Their nostrils are covered with layers of skin, ताकि जो nostrils है वो excess of heat की वजह से damage ना हो. They have long legs, ताकि जो long and fluffy legs. Why? So that they can walk on sand itself. On long, ताकि जो उनकी बॉडी है वो heated जो लेयर ऑफ सैंड है, जो हीटेड लेयर ऑफ लैंड है, उससे दूर रह सके और खुद को लिफ्ट अप कर सके, ताकि जो बॉडी हीट है वो प्रॉपरली सर्कुलेट, जो एयर है प्रॉपरली सर्कुलेट कर सके और उनको कूल रख सके. इसीलिए उनके थिन और लॉन्ग लेग्स होते हैं. जो creatures है desert के, they have made, for example, if I take an example of a camel has made itself so that it's changed its body in such a way that it can store water in its body, in its hump, और वो अपनी बॉडी को के वाटर को ही कंटिन्यूसली यूज करता है. एक ही बार में it takes a lot of water and it consumes the same water for several days. There are some animals, some reptiles like snakes, lizards, plus spiders who lives in the deep buries in the sand, और जो बाहर आती है during night so that they don't have to face the heat, because जो lower part होते हैं अर्थ का वो ठंडा होता है, वो ठंडे के अंदर जाकर रहती है. एंड once the atmosphere, the temperature is cooled, तो वो बाहर आ जाते हैं, so and the rest of its process is completed. So these are the adaptations that animals have gone through in desert region. Our next question is, grasslands are lush green. So the water available is ample in grasslands. There are plenty of grass and shrubs. The fibrous roots of grasses hold the soil particle and prevent soil erosion. In equatorial regions, there are lush green growth due to sunlight and abundance of water. Due to plant cover on all the sides of grassland looks lush green. अब grasslands की अगर बात करें, there are 3 types of grasses basically. Equatorial regions के अंदर बहुत long grasses होती है और polar regions के अंदर काफी short grasses होती है. जो grasslands होते हैं are available in ample in grassland, मतलब कि जो वाटर होता है, वाटर और सनलाइट जो होती है वो एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होता है ग्रासलैंड्स के अंदर. सो जो ग्रासेस होती है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाती है, एंड इट मतलब ऑब्वियसली एज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड सनलाइट, द ग्रासेस डू नॉट नीड टू स्ट्रगल फॉर इन सर्च ऑफ वाटर एंड सनलाइट, एंड दे कैन ग्रो प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच जो ग्रोथ उनकी होती है वो प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से जो ग्रासलैंड है वो ग्रीन दिखाई देते हैं, विच इज लश ग्रीन इन कलर.